ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तम एव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। ओम मित्रों, मुस्लिम समाज बार बार अपने को यह कहता है कि हम ईमान वाले हैं। अभी 2 साल पहले जब भारत और कश्मीर में थोड़ा तनातनी बढ़ गया था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बार बार अपने को कहते थे, सुन लो नरेंद्र मोदी, हम ईमान वाले हैं। इसी प्रकार से जब भी कोई बात आती है तो मुस्लिम समाज के लोग बार बार यह कहते हैं, हम ईमान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। इसका क्या अर्थ निकलता है कि ये सब लोग ईमान वाले हैं और बाकी लोग बेईमान वाले हैं। यानी बेईमान वाले यानी बेईमान हैं। बेईमान और ईमानदार ये 2 शब्द हैं, समाज में बहुत प्रचलित है। आइए हम देखते हैं कि समाज में किन अर्थों में बेईमान शब्द प्रयोग होता है और ईमानदार यानी ईमान वाला शब्द प्रयोग होता है। आप किसी भी संसार के सभी न्यायाधीशों को एकत्रित कर लीजिए और उनको छोड़िए। आप मुस्लिम समाज के ही भारत में जितने भी न्यायाधीश हैं, जो संकुचित विचारधारा के नहीं हैं, कुएं के मेढक नहीं हैं, और मुस्लिम वैज्ञानिकों को, मुस्लिम शिक्षाविदों को, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को एकत्रित कर लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि यह एक व्यक्ति है जो झूठ नहीं बोलता है, छल कपट नहीं करता है, कभी एक पैसे का लेन देन में गड़बड़ी नहीं करता है, हर काम समझदारी से करता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, अमानत में खयानत नहीं करता है, आप इसको क्या कहेंगे? तुरंत चाहे न्यायाधीश होगा, जज है, बुद्धिजीवी है, वैज्ञानिक है, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति तुरंत कहेगा कि यह ईमानदार व्यक्ति है। इसी प्रकार से ऐसे ही हिंदुओं को एकत्रित करके पूछा जाए कि यह व्यक्ति है जो झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता है, सत्यवादी है, कभी एक पैसे का अनुचित धन का प्रयोग नहीं करता, अमानत में खयानत नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, लड़ाई झगड़ा नहीं कर, इसको क्या कहो? तुरंत कहेगा यह ईमानदार व्यक्ति है। किसी से भी इसी प्रकार से सिखों से पूछा जाए, यहूदियों से पूछा जाए, ईसाइयों से पूछा जाए, तुरंत वो कहेगा यह ईमानदार व्यक्ति है। वह यह नहीं कहेगा कि यह मुसलमान है तो अब तो ईमानदार है, यदि हिंदू है तो ईमानदार नहीं है। कोई भी या मौलाना लोगों से ही पूछ लिया जाए, अगर विश्वास न हो तो अचानक आप जा कर के किसी मौलाना से पूछना। जो भाई मेरे इस वीडियो को सुन रहे हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, वे सभी लोग किसी मौलाना से अचानक ऐसे पूछना कि हाँ जी मौलवी जी, यह व्यक्ति जो है झूठ नहीं बोलता, छल कपट नहीं करता, ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, अमानत में खयानत नहीं करता है, इसकी कमाई बहुत पवित्र है, हराम का बिल्कुल नहीं खाता है, इसको क्या कहोगे? तो कहेगा ईमानदार व्यक्ति। अब बताइए, जब मौलवी यह नहीं पूछता कि यह हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, और तुरंत कह देता है, झट से कह देता है यह ईमानदार व्यक्ति है, और ईमानदार को ही ईमान वाला कहते हैं। ईमानदार को ही ईमान वाला कहते हैं, क्योंकि ईमानदार और ईमान वाला, इन दोनों में ईमान शब्द है, दार और वाला प्रत्यय है। जैसे फलदार, सेवादार, कर्जदार,
ये सारे यानी जो कर्ज से युक्त हो उसको कर्जदार, फल से युक्त जो उसको फलदार, जो सेवा से करता है उसको सेवादार कहते हैं। उसे ईमानदार माने जो ईमान से युक्त हो, यानी ईमान क्या? सच्चाई। तो ईमान का क्या अर्थ निकला? सच्चाई। और इसी प्रकार से किसी से भी आप पूछो कि यह जो है धन लेकर के झूठ बोलता है, देता नहीं है, अमानत में ख़यानत करता है, बेईमानी पर लगा रहता है, हमेशा जो है झगड़ा करता है, तो इसको क्या कहोगे? तुरंत कहेंगे ये तो बेईमान आदमी। और समाज में बेईमान किसे कहा जाता है? बेईमान उसे ही कहा जाता है कि जो झूठ का सहारा लेता है, हमेशा छल कपट करता है, दूसरे की भूमि पर, दूसरे के धन के ऊपर गिद्ध दृष्टि से देखता है, कब्जाने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं? बेईमान कहते हैं। यानी जो भ्रष्ट है उसी को बेईमान कहा जाता है। और बिल्कुल चाहे यह बात किसी ईसाई से पूछिए, पादरी से पूछिए, गुरुद्वारा वालों से पूछो या मौलवी से पूछो, बेईमान उसे ही कहेगा जो भ्रष्ट है, जो छल कपट करता है, झूठ का सहारा लेता है, ईर्ष्या द्वेष करता है, उसे ही बेईमान कहेगा। वह यह नहीं पूछेगा कि हिंदू है कि मुस्लिम है। ऐसा नहीं कि जो भ्रष्ट हो अगर वह मुस्लिम है तो उसको तो कहेगा नहीं ये बेईमान नहीं है, और हिंदू है तो उसको बेईमान कह देगा। ऐसा नहीं है। किसी भी मौलवी से आप चाहे तो जा कर के इस बात की सच्चाई जांच कर सकते हैं। तब मेरे मित्रों, बेईमान शब्द जो है किसी जाति को नहीं देखता और किसी समाज को नहीं देखता। जो भ्रष्ट है उसको बेईमान कहते हैं, और जो सत्यवादी है, सत्य पर चलता है, उसको ईमानदार कहते हैं। तो मुस्लिम लोग कैसे कह देते हैं कि हम ईमान वाले? हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे मुस्लिम जो झूठ का सहारा लेते हैं, छल कपट करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, दूसरे की संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं, अमानत में ख़यानत करते हैं, और फिर भी अपने को कहते हम तो ईमान वाले हैं। ऐसे व्यक्ति कह देते हैं हम ईमान वाले हैं। तो कैसे उनको कहा जा सकता है ये ईमान वाले हैं? तो मेरे मित्रों, यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि मुस्लिम भाई कहते हैं हम ईमान वाले हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है कि ये ईमान वाले हैं, बाकी दुनिया बेईमान है। तो मेरे मित्रों, बिल्कुल झूठी बात है। ईमान वाला वही है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई हो, अगर उसके अंदर सत्यता है, छल कपट नहीं करता, ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है, प्राणी मात्र से प्रेम करता है, वह ईमान वाला है। और जिसके अंदर झूठ है, झूठ का सहारा लेता है, अमानत में ख़यानत करता है, हराम का खाता, हराम खोर है, वह ही बेईमान है। वह क्या है? बेईमान है। तो यह बात जो है बिल्कुल झूठी है कि सारे मुस्लिम जो है ईमान वाले होते हैं। हाँ, मुसलमानों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छल कपट का प्रयोग नहीं करते, झूठ का सहारा नहीं लेते हैं, सच्चाई ईमानदारी से काम करते हैं, वे ईमान वाले तो हैं। लेकिन कभी भी झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, चाहे कोई हो, वह ईमान वाला नहीं हो सकता, ईमानदार नहीं हो सकता। इससे सिद्ध होता है। तो मेरे मित्रों, यह बहुत बड़ी भ्रांति है कि मुस्लिम समाज के लोग अपने को कहते हैं कि हम ईमान वाले, और बाकी का इसका क्या अर्थ होता है कि तुम ईमान वाले हो, बाकी जो है ईमान वाले नहीं हैं। ईमान वाले हर समाज में मिलेंगे और बेईमान हर समाज में मिलेंगे, और जो ईमान वाला है वही निश्चित रूप से वही जन्नत में जाएगा, और वही खुद ईश्वर का भक्त है। जो ईमान वाला है वही ईश्वर का भक्त है। देखो, वैदिक शास्त्र भी यही कहते, यही बात जो है वेद कहता है, नहीं सत्यात्परो धर्म, कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो देखो, धार्मिक किसे कहा? जो सत्य वो मानता है, सत्य पर चलता है, उसे धार्मिक कहा। और जो धार्मिक होता है वह ईश्वर भक्त होता है। जो ईश्वर भक्त होता है वही स्वर्ग यानी सुख को प्राप्त करता है। वेद भी यही शिक्षा देता है। अपराय जितने मजहब हैं वो भी यही बात कहते हैं, लेकिन अर्थ को जो है अनर्थ लोग कर देते हैं, बात को जो है मजहबी बना देते हैं, संकुचित कर देते हैं कि नहीं ईमान वाला इसे कहते हैं,
ईमान वाला उसे कहते हैं। ईमान वाला उसे ही कहते हैं जो सत्य पर चलता है, नहीं सत्यात परो धर्म। देखो भगवान मनु ने भी धृति क्षमा दोमस्ते शौचमिंद्रिय धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षणम कहा कि जिसके अंदर ये 10 लक्षण घटते हैं, धैर्य वाला हो, विपत्ति में कभी धैर्य खो करके झूठ का सहारा न लगे, असत्य का सहारा न लगे, बेईमानी न करे, क्षमाशील हो, सदैव जो है क्षमाशील हो। क्योंकि देखो हर व्यक्ति क्षमाशील होता है। जो बहुत दंड के पक्षधर होते हैं उनकी हवा तब निकल जाती है जब जो है दंड का भाग्य उनका बेटा बनता है। दूसरे के लिए तो नहीं दंड देना ही चाहिए, मारना चाहिए, बड़ी कठोर सजा होनी चाहिए। आज जब उनके बेटे पर आती है, जब उनके छोटे भाई पर आती है, तब हवा तो सारी निकल जाती है। उनकी सच्चाई तभी यहीं टाए टाए फिस हो जाती है। तब कहना क्षमाशीलता भी कुछ है, अहिंसा भी कुछ है। तब कहते हैं हम अहिंसा का सहारा लेना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। ऐसे लोग पाखंडी होते हैं। इन्हीं को लोग पाखंडी कहते हैं कि जो दिल में कुछ, जुबान पर कुछ, अपने लिए कुछ, पराये के लिए कुछ। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पाखंडी। मैं पाखंडी की अलग व्याख्या किसी अलग वीडियो में करूँगा। पाखंडी किसे कहते हैं तो निश्चित रूप से जानो, पाखंडी उसे ही कहते हैं जो कहता नहीं। जब उसके बेटे की बात आई तो क्षमाशीलता, क्षमा बहुत बड़ी चीज़ है। और जो दूसरे की बात आई तो तलवार। फिर क्या कहते हैं? नहीं, ककड़ी के भी चोर को कटारी से मारना चाहिए। दूध पराये का बेटा है तो क्या? ककड़ी के चोर को कटारी से मारना चाहिए। और अपना बेटा है तो क्या? नहीं, हत्या पर भी क्षमा कर देना चाहिए। ये भावना होती है। ऐसे लोगों को दंभी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। तो मेरे मित्रों, भगवान मनु कहते हैं क्षमाशील होना चाहिए, अपने इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, चोरी की भावना नहीं, किसी की वस्तु को देख करके ललचाई दृष्टि से देखना भी चोरी है। पवित्र होना चाहिए अंदर से भी बाहर से भी, और सत्यवादी होना चाहिए। बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, विद्या को बढ़ानी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अहिंसा को अपनाना चाहिए। यह जिसके अंदर गुण होते हैं उसकी भगवान मनु क्या कहते हैं? धार्मिक। जो धार्मिक होता है उसी को अरबी भाषा में ईमानदार कहते हैं। अरबी भाषा में उसी को ईमानदार कहते हैं, ईमानदार कहते हैं, ईमानदार कहते हैं। चाहे तुम लाख चिल्लाओ, लाख कहो, ईमानदार उसे ही कहते हैं जो धार्मिक होता है। और नहीं तो सभी ये कि चाहे मौलवी हो, चाहे जज हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे पंडित हो, चाहे पादरी, किसी से भी पूछ लो। अचानक आप जाइए और पूछिए ईमानदार किसे कहते हैं, तुरंत कहेगा जो सत्यवादी है उसे ईमानदार कहते हैं। यह नहीं कहेगा कि जो फला फला को मानता हो उसको ईमानदार कहते हैं। उसके दिल से यह बात निकलेगी, उसकी आत्मा से यही आवाज़ आएगी, ईमानदार उसे कहते हैं जो सत्यवादी होता है। तो मेरे मित्रों, सत्यवादी निश्चित रूप से देखो, क्योंकि यह वेद कहता है, और वेद जो है संसार के सभी धर्मों का जो है आधार स्तंभ है, मूल है। जितने संसार में विद्याएं गई हैं, संसार में जो ज्ञान फैला है, संसार में जो प्रकाश है, सब वेदों से ही गया है। क्योंकि वेद जो है परमात्मा की वाणी है, और सृष्टि के आदि में परमात्मा ने यह ज्ञान ऋषियों को दिया था। तो ऋषियों का ज्ञान निश्चित रूप से जानो संकुचित नहीं होता, जाति समुदाय से भिन्न होता है, मानव मात्र के लिए होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है। तो वेदों की शिक्षा निश्चित रूप से कहीं पर भी संकुचित नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, पक्षपात रहित है, प्राणी मात्र के लिए। इसीलिए ईमानदार उसे ही कहते हैं जो सत्यवादी होता है, धार्मिक होता है। मेरे मित्रों, ये जो मुस्लिम समाज के लोग जो बोलते हैं कि हम ईमान वाले हैं, यह बिल्कुल झूठी बात है। ईमान वाला वही होता है जो सत्यवादी है, धार्मिक है, और वह
कोई भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, वह आस्तिक भी हो सकता है, नास्तिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ईश्वर को माने या न माने, ईश्वर की भक्ति करता है या नहीं करता है, हर व्यक्ति जो है धार्मिक कोई भी हो सकता है, वह जो है देश समाज जाति से दूर होकर के हो सकता है। मजहबी व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता है और मजहब को न मानने वाला भी व्यक्ति भी धार्मिक हो सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है या मजहब में विश्वास करता है वही धार्मिक हो सकता है और लोग नहीं हो सकते। देखो भगवान मन ने कहीं पर भी नहीं धर्म के जो 10 लक्षण बताए, कहीं नहीं कहा कि जो ईश्वर को मानता वही धार्मिक हो सकता है। तो जो धार्मिक होता है वही ईमानदार होता है और जो ईमानदार होता है वही स्वर्ग का हकदार होता है। इति